हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग करा रही है। इससे पहले मैंने मॉडल्स ऑफ टीचिंग कराया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का टाइम शुरू करें। Simulation is an accurate representation of realistic situation. It is a means, role playing or rehearsal in which the process of teaching is carried out artificially. अनुकरण वास्तविकता को दर्शाने वाला एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है। ये हम रोल प्ले और रिहर्सल कर हम टीचिंग के प्रोसेस को आर्टिफिशियली करके देखते हैं। इन सिमुलेटेड टीचिंग वन पीपल टीचर एक्ट एज अ टीचर एंड अदर टीचर ट्रेनर एक्ट एज स्टूडेंट्स। पीपल टीचर कौन? जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको हम पीपल टीचर कहते हैं। जब तक उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती वो पीपल टीचर कहलाएंगे। तो इन सिमुलेटेड टीचिंग एक पीपल टीचर क्या है, टीचर का एक्ट करता है, और जो अदर उसके टीचर ट्रेनर्स उसके साथ में होते हैं वो सब स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। द टीचर इन दिस सिचुएशन टीचर्स कंसीडरिंग द स्कूल एज स्टूडेंट्स एज स्कूल स्टूडेंट्स। जो टीचर हैं जो इसमें पढ़ाते हैं वो उनके साथ में एक स्कूल स्टूडेंट्स का रोल प्ले करते हैं। In simulated teaching, one pupil teacher act as a teacher and other teacher trainer act as students. Simulated teaching में एक pupil teacher टीचर का रोल प्ले करते हैं और जो अदर टीचर ट्रेनर्स होते हैं वो स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। मतलब क्या, pupil टीचर जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो pupil टीचर कहलाते हैं और वो टीचर का रोल प्ले करते हैं। द टीचर इन दिस सिचुएशन टीचर्स कंसीडरिंग द स्टूडेंट एज स्कूल स्टूडेंट्स। वो जो उनके साथ के टीचर्स ट्रेनर्स होते हैं वो उनको ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे वो स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। सिमुलेटेड टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। अगर देखा जाए तो सिमुलेटेड टीचिंग को हम टीचर ट्रेनिंग टेक्निक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर को ट्रेन करने का ये एक तरीका है। इट इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द टीचर। ये टीचर के बिहेवियर में चेंज करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज़ की गई एक स्ट्रेटेजी है। According to Tansey, simulation is all the inclusive term which contains those activity which produce artificial environment or which provide artificial experiences for the participant. अनुकरण में वो सभी टर्म्स इंक्लूड होती है जो एक पार्टिसिपेंट को, जो एक पीपल टीचर को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर उनको एक्सपीरियंस करवाने के लिए की गई एक एक्टिविटी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमुलेशन। दिस टेक्निक रिक्वायर वेरी सिस्टमैटिक प्लानिंग इन एडवांस दैट एंश्योर्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। ये हमारे उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक एडवांस में की गई एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की एक टेक्निक है। दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्किल्स बाय द पीपल टीचर। पीपल टीचर के द्वारा अपनी स्किल्स को प्रैक्टिसाइज करने के लिए ये एक इफेक्टिव मेथड है। द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड इन आर्टिफिशियल सिचुएशन थ्रू मॉक ट्रेल। लर्नर्स आर फुली ट्रेन टू फेस रियल सिचुएशन। देखिए, आर्टिफिशियल सिचुएशन में ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इससे क्या, वास्तविक में आने वाली रियल जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने के लिए लर्नर तैयार हो जाता है। थ्रू फीडबैक, ड्रॉबैक्स आर नोटेड इन टीचिंग, दे आर पॉइंटेड आउट अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट सजेशन टू रेक्टिफाई दैम। फीडबैक, जब पीपल टीचर टीचिंग कर रहा होता है तो उसको उसकी जो टीचिंग की गई उसकी कुछ फीडबैक दी जाती है। जो टीचर ट्रेनर्स है वो उनको फीडबैक देते हैं कि कहाँ पर उसको अपनी टीचिंग को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ सिमुलेशन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सिमुलेशन। रोल प्लेइंग, जैसे हमने कहा कि पीपल टीचर किसका रोल प्ले कर रहे हैं, टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं। शोशो ड्रामा की बात करो, जो आपने देखे नुक्कड़ नाटक वगैरह जो होते हैं, वो भी सिमुलेशन है कि करके आपको समझा रहे हैं कि हम कैसे किसी के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। एंड गेम के द्वारा भी हम सिमुलेशन को प्रदर्शित करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सिमुलेटेड ट्रेनिंग। अब सिमुलेटेड ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट, ओरिएंटेशन। देखो, हम यहाँ पे कह रहे हैं ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमें सब टीचर और स्टूडेंट दोनों को मिलकर किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है। तो हमें प्रेजेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें अपनी टीचिंग के लिए एक थीम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन लेसन, मतलब जो हमने एक थीम ली है उसकी टीचिंग के लिए उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। इसके लिए हमें क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें हम जैसे 5 बच्चों के हमने स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लिए और उसमें एक पीपल टीचर एक्ट कर रहा है टीचर का और उसके साथ के जो ट्रेनर्स है वो स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसमें असाइनिंग द रोल्स, जिसमें एक स्टूडेंट का रोल होगा, एक टीचर का रोल होगा, एक ऑब्जर्वर का रोल होगा। इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो हमने प्लानिंग की है उसको हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। एंड फॉलोअप के द्वारा उन्हें फीडबैक दिया जाता है। प्रिकॉशन फॉर सिमुलेटेड टीचिंग।
पीपल्स फॉर द सेम सब्जेक्ट शुड गो फॉर प्रैक्टिस। देखो प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस लिए है कि जो सेम सब्जेक्ट के पीपल टीचर है उन्हें एक साथ भेजा जाए प्रैक्टिस के लिए, ताकि अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको उस कंटेंट के बारे में पता हो कि इसके पढ़ाने में कहाँ पर मिस्टेक है, वो उसको इम्प्रूवमेंट हो सके। Each people teacher should be provided with the opportunity to play the role of teacher, student and observer। हर पीपल टीचर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक टीचर का रोल प्ले करने की, स्टूडेंट का रोल प्ले करने की और एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले करने की। फॉर प्रैक्टिस पीपल टीचर शुड प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्लान। देखो सिमुलेटेड ट्रेनिंग जो है उसमें हम माइक्रो लेसन प्लान के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान जिसमें हम जो एलसी सिंह ने हमें 22 स्किल्स दिए थे और उसमें 5 to 6 मिनट की टीचिंग की जाती है। तो यहाँ पर हर स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए एक पीपल टीचर को 5 to 6 मिनट्स दिए जाते हैं ताकि उनकी हर स्किल के ऊपर प्रैक्टिस होती जाए। एट द एंड ऑफ द सेशन देयर शुड बी अ डिसीजन फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसेस। जब ये सेशन खत्म होता है तो उनकी डायग्नोस करने के लिए कि उनके पहचान करने के लिए कि उनकी टीचिंग में कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उसके लिए डिसीजन दिया जाता है। एडवांटेज ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। अब सिमुलेटेड टीचिंग के एडवांटेजेस क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो हमने पढ़ा अब हम उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट्स इन अ सीक्वेंस। टीचर जो पीपल टीचर है वो कंटेंट को सीक्वेंस में प्रेजेंट करना सीखता है। इस तरह से उसकी कंटेंट पे मास्टरी हो जाती है और जब वो मास्टरी होती है तो अपने कॉन्फिडेंस से अपनी टीचिंग को कर सकता है। और क्लास में आने वाली, देखो क्लासरूम को ही उसको फेस करना है, क्लासरूम में आने वाली प्रॉब्लम को वो लॉजिकली सॉल्व कर सकता है। उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। वो अपने रोल को लेके काफ़ी अवेयर रहता है। यूजफुल फॉर स्टूडेंट एंड टीचर पोलराइजेशन। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं तो ये सिमुलेटेड टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। लिमिटेशन ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। इट्स यूजेस कैन नॉट बी मेड इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम। देखो हमारे करिकुलम के सारे सब्जेक्ट्स में हम सिमुलेटेड टीचिंग का प्रयोग नहीं कर पाते। दिस मेथड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स विच दे माइट नॉट बी रेडी टू टेक। इस मेथड को अगर हम कहें कि इसमें जो ये पीपल टीचर हैं उनको प्रिपरेशन करने में काफ़ी टाइम लगता है जिसके लिए वो शुरू में तैयार नहीं होते। द ऑब्जर्वर हु इज़ डूइंग द रोल में इनकरेक्ट रीडिंग। जो ऑब्जर्व कर रहा है हो सकता है उसको सारे रूल्स कि किस तरह से उन्हें रीड करना है वो ना पता हो, क्योंकि पीपल टीचर है और वो एक्ट भी कर रहे हो ऑब्जर्वर का, तो हो सकता है कि वो उनको सही तरह से फीडबैक ना दे पाए। फॉर बिगनर्स इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस अ फ्यू टीचिंग स्किल्स सच एज क्वेश्चनिंग। और स्टार्टिंग में जब पीपल टीचर्स टीचिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब टीचिंग स्किल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लाइक क्वेश्चनिंग में, तो वो पूछने जाते हैं। अब हर किसी के पूछने की टेक्निक अलग अलग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें सक्सेसफुल हो सके। नो एम्फेसिस इज गिवन टू टीचिंग द कंटेंट। अब जो हमें पढ़ाना है उसके ऊपर इनका एम्फेसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका मेन एम्फेसिस होता है स्किल को प्रैक्टिस करने पे। अब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग का सेकेंड पार्ट, टीम टीचिंग। द टीम टीचिंग मेथड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन इन द टीचिंग सेक्टर। इट इज़ मेनली फोकस ऑन डेवलपिंग कोर्सेज एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी। देखो टीम टीचिंग क्या है? एक टीचिंग सेक्टर का एक इनोवेशन है जिसमें क्या किया गया है कि उसका मेन काम होता है अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करना, या हम कहें अलग अलग कोर्सेज में अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यूज़ करना। हम इसको कोलैबोरेटिव टीचिंग भी कह सकते हैं, को टीचिंग भी कह सकते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके लिए हमें डेफिनेशंस दी है। इन दिस टीचिंग स्ट्रेटेजी 2 or more than 2 teachers involved to make a plan of any given subject or subject properly carry it out and always evaluate its effect on the students periodically। इस टीचिंग स्ट्रेटेजी में 2 या 2 से ज़्यादा टीचर इन्वॉल्व होते हैं और किसी सब्जेक्ट के ऊपर प्लान बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टीचर्स वर्किंग एज अ टीम एंड टीचिंग। देखिए इसमें 2 या 5 टीचर्स होते हैं, वो एक टीम की तरह काम करते हैं और उसी में पढ़ाते हैं सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को। कैरेक्टर्स ऑफ टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग मेथड इज़ फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टीचर की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। वो एक मेथड समझ में नहीं आ रहा वो दूसरे मेथड से भी पढ़ा सकते हैं। इन टीम टीचिंग टीचर नीड टू डिसाइड देयर एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम टीचिंग का, क्योंकि टीचर्स को अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ पहले से डिसाइड होनी चाहिए ताकि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मिलकर काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? कलेक्टिवली होती है। इन टीम टीचिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन ऑल द टीचर्स। देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो चाहे 2 हो या 5 हो, सारे टीचर्स को मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल स्कूल एंड अदर थिंग्स कंसीडर। मतलब क्या है, जो अब यहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उनको किस चीज़ की है कि जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, जो स्कूल की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी है उनको वो कंसीडर करेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे।
टीचिंग एंड इवैल्यूएशन बोथ डन ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस। टीचिंग और इवैल्यूएशन दोनों चीज़ें कोऑपरेटिव बेसिस पे की जाती है, क्योंकि इसमें अलग अलग लोग हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी। Objective of team teaching. The team teaching method practiced mainly at a single classroom or space and it developed to improvise the learning strategy for the students. देखो टीम टीचिंग मेथड जो है एक क्लासरूम में एक ही ग्रुप के बच्चों के ऊपर की जा रही है। उसका मेन मेथड है अपनी जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना। कुछ अब सभी बच्चे एक ही मेथड से नहीं पढ़ते, हर टीचर अलग अलग मेथड से पढ़ाता है। जिस मेथड से भी बच्चे सक्सेसफुली लर्निंग करना सीख जाए वही मेथड हमारे लिए इफेक्टिव होता है। तो इससे क्या होता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। जो टीचर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती है। इफेक्टिव टीचिंग मेथड एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब जो टीचिंग मेथड उनके इंटरेस्ट के मतलब पीपल के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो वही इफेक्टिव टीचिंग मेथड कहलाता है। मेक द बेस्ट यूजेस ऑफ एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज इन द टीचर्स कम्युनिटी। टीचर्स कम्युनिटी में टीचर्स की एबिलिटी, इंटरेस्ट और उनके कैलिबर को बाहर निकालने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। Types of team teaching. There are mainly two types of team teaching method. They are a hierarchic team teaching. This type of team teaching method just similar to a pyramid, where different levels of teachers organize in a structure from top to bottom. The team leader plays at the top, middle level, teachers just below the team leader and the normal teachers at the bottom. मतलब क्या है, हिरार्चिक में क्या होता है, टॉप से हम बॉटम की तरफ जाते हैं। टॉप में कौन होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं। मिडिल लेवल में जो एक्सपीरियंस होते हैं, और जो नॉर्मल टीचर्स हैं जो हमारे बॉटम में कहाँ, वो कौन से होते हैं, जो हमारे इन सर्विस है लेकिन उन्होंने अभी अभी एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, मतलब जो फ्रेशर्स है। फेस एनर्जेटिक टीम टीचिंग। इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग मेथड देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन टीचर्स। इसमें क्या है, सभी टीचर्स इक्वल है, वो सिर्फ कॉपरेशन बेसिस पे एक साथ मिलकर काम करते हैं। टिप्स टू मेक टीम टीचिंग इफेक्टिव। अब हमें कैसे हम टीम टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। द ओपननेस ऑफ माइंड, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट बी ओपन टू चेंज एंड मस्ट एम्ब्रेस दिस न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग। देखो ये सीखने का नया तरीका है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों खुलकर आपस में बात कर सकते हैं। एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इज नेसेसरी विच रिक्वायर्स अनडिवाइडेड अटेंशन एंड टाइम विल नेक्स्ट टू मेक द लर्निंग इफेक्टिव। देखिए ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो कि मैं कहूँ कि अटेंशन और टाइम दोनों को बांटती नहीं है, बस ये बच्चों की को उनके विलिंग को मतलब उनके अंदर की एबिलिटी को बाहर निकालने में इफेक्टिव है। रोटेशन ऑफ रोल्स टू एनहांस लर्निंग एंड रिड्यूस बॉटम। इससे क्या होता है, जो अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं तो वो उनका मेन मोटिव क्या है, बच्चों की लर्निंग को एनहेंस करना, और जो उनकी जो बॉर्डम है उसको रिड्यूस करना। मतलब जब पढ़ते पढ़ते बच्चा बोर हो जाता है, दूसरी स्ट्रेटेजी आती है तो वो उससे क्या होते हैं, वो क्यूरियस्टिक होते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इससे उनकी बॉर्डम रिड्यूस होता है। एन इफेक्टिव वे टू असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए मतलब उनको इवेल्युएट करने का एक बहुत इफेक्टिव मेथड है, और ये दूसरों को के आइडियाज़ को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। ट्रेनिंग टू न्यू टीचर हु आर न्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग। और इसका मेन मतलब हम ये कहते हैं कि हम टीम टीचिंग को जब इसमें एक्सपीरियंस टीचर और न्यू टीचर्स मिलकर काम करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो न्यू टीचर्स आते हैं। तो टीम टीचिंग इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इनोवेशन इन द टीचिंग सेक्टर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज ये आपका स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग। अब में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।